नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मीरा है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूं वो कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसने मेरी रूह को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। कहते हैं दोस्ती दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन क्या हो जब एक दोस्त ही उस रिश्ते की मर्यादा को लांघ जाए? क्या हो जब अकेलेपन की आग में जलते हुए दो लोग ये भूल जाएं कि उनके बीच समाज की, रिश्तों की और विश्वास की एक लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है? मेरी कहानी शुरू होती है मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा से। हम दोनों स्कूल में साथ थे, कॉलेज में साथ थे, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अलग थी। स्नेहा हमेशा से लकी थी। वो अमीर घर से थी, खूबसूरत थी और बातूनी थी। उसे वो सब कुछ आसानी से मिल जाता था जिसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता था। 27 साल की उम्र में स्नेहा की शादी आकाश से हो गई। आकाश जो शहर का एक जाना माना आर्किटेक्ट था, अमीर, कामयाब और बेहद सुलझा हुआ इंसान। उनकी शादी किसी परियों की कहानी जैसी थी। और मैं 30 साल की होकर भी कुंवारी थी। एक छोटे से सरकारी स्कूल में टीचर थी और एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरी जिंदगी घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सिमटी हुई थी। मेरे पास न कोई हमसफर था, न कोई रोमांच, बस एक गहरा, कभी न भरने वाला खालीपन था। शादी के बाद स्नेहा मुंबई चली गई। हम फोन पर बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां आने लगी थीं। फिर 3 साल बाद दिवाली से ठीक पहले स्नेहा का फोन आया। मीरा, इस बार दिवाली तुझे हमारे साथ मुंबई में मनानी होगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आकाश भी चाहते हैं कि तू आए। मैं मना नहीं कर पाई। शायद मुझे भी उस अकेलेपन से कुछ दिन की आजादी चाहिए थी। मैं मुंबई पहुंच गई। जब मैं उनके आलीशान घर में पहुंची तो मेरी आंखें फटी रह गईं। वो घर नहीं, महल था। स्नेहा ने मुझे गले लगाया। वो बहुत खुश लग रही थी। फिर मेरी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश ने बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मीरा, स्नेहा तुम्हारे बारे में इतना बात करती है कि लगता है मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। उनकी आवाज में एक ठहराव था, एक गहराई थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। वो देखने में बहुत साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शुरुआती 2 दिन बहुत अच्छे बीते। स्नेहा मुझे शॉपिंग पर ले गई। हमने खूब मस्ती की। लेकिन धीरे धीरे मुझे उस घर की एक अलग तस्वीर दिखने लगी। स्नेहा एक सोशलाइट थी। उसे पार्टियों का, बाहर घूमने का और दोस्तों के साथ वक्त बिताने का बहुत शौक था। उसका फोन हमेशा बजता रहता था। वो घर पर होकर भी घर पर नहीं होती थी। और आकाश घर के किसी कोने में अपनी किताबों या अपने लैपटॉप के साथ अकेला बैठा रहता था। मैंने महसूस किया कि उन दोनों के बीच सब कुछ था, पैसा, शोहरत, आराम, लेकिन वो एक चीज नहीं थी जिसकी आकाश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वक्त और अपनापन। दिवाली से 2 दिन पहले की बात है। स्नेहा अपनी किसी किटी पार्टी में गई हुई थी। घर पर मैं और आकाश अकेले थे। मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी आकाश वहां आए। हेजिटेंटली, क्या मैं भी एक कप चाय मिल सकती है? उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। उस दिन पहली बार आकाश खुले। उन्होंने मुझे अपने काम के बारे में बताया, अपने सपनों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे वो इस शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर एक साधारण सुकून चाहते हैं। मीरा, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारा जीवन कितना सरल है। यहां तो हम बस भाग रहे हैं, पता नहीं किस चीज के पीछे। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उनकी आंखों में वो अकेलापन देखकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। दोनों अकेले हैं, दोनों अधूरे हैं। उस शाम के बाद हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। स्नेहा अपनी तैयारियों में व्यस्त रहती और मैं आकाश के साथ घर सजाने में मदद करती। हम साथ में फूल लाते, रंगोली बनाते, दिए सजाते। स्नेहा जब आती तो वो बस इतना कहती, अरे वाह, तुम दोनों ने तो घर को स्वर्ग बना दिया। चलो अच्छा है, आकाश को कंपनी मिल गई। वो हंसकर चली जाती।
लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका पति किसी और में वो सुकून तलाशने लगा है। छोटी दिवाली की रात थी। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मैंने एक साधारण सी गुलाबी साड़ी पहनी थी। मैं अपने बाल संवार रही थी कि तभी आकाश मेरे कमरे के दरवाजे पर आए। वो मुझे देखते ही रुक गए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो मीरा, वो धीरे से बोले। सादगी में जो खूबसूरती है वो किसी और चीज में नहीं। उनकी वो बात मेरे दिल के आर पार हो गई। सालों से किसी ने मेरी तारीफ नहीं की थी। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। उस रात घर में पार्टी थी। बहुत से मेहमान आए थे। म्यूजिक, शोर, हंसी ठहाके। स्नेहा मेहमानों के बीच तितली की तरह उड़ रही थी। आकाश एक कोने में खड़े थे, हाथ में ड्रिंक लिए। वो बहुत असहज लग रहे थे। मेरी नजरें बार बार उनसे मिल रही थी। भीड़ में भी हम दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर आई वो रात, दिवाली की मुख्य रात। स्नेहा ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी थी। पूरा घर रोशन था, लेकिन मेरे और आकाश के अंदर एक अजीब सा अंधेरा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। लोग डांस कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। मुझे उस शोर से घबराहट होने लगी। मैं चुपचाप वहां से निकलकर छत पर चली गई। छत पर शांति थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। मैं रेलिंग के पास खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। तभी कदमों की आहट हुई। मुझे पलटने की जरूरत नहीं थी। मैं जानती थी वो कौन है। आकाश मेरे बगल में आकर खड़े हो गए। यहां क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। बस शोर से दूर भाग रही थी, मैंने जवाब दिया। मैं भी, उन्होंने धीरे से कहा। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। वो खामोशी बहुत भारी थी, लेकिन बहुत सुकून देने वाली भी। फिर आकाश ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक नशा था, शायद शराब का या शायद जज्बातों का। मीरा, काश स्नेहा मुझे वैसे समझ पाती जैसे तुम समझती हो, उन्होंने कहा। उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे। वो मेरे करीब आए। आकाश, ये गलत है, मैंने कमजोर आवाज में कहा। क्या गलत है मीरा? खुश रहना गलत है? किसी के साथ सुकून के 2 पल बिताना गलत है? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बहुत गर्म था। उस स्पर्श ने मेरे अंदर दबी हुई बरसों की प्यास को जगा दिया। मैं एक औरत थी जो प्यार के लिए तरस रही थी, और सामने वो मर्द था जो प्यार देने के लिए तड़प रहा था। उस पल हम भूल गए कि वो मेरी सहेली का पति है। हम भूल गए कि मैं मेहमान हूं। हम भूल गए कि नीचे दुनिया क्या कर रही है। आकाश ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर आ रही थीं। मैं अकेली नहीं रहना चाहती आकाश, मैं रो पड़ी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उन्होंने कहा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात छत के उस अंधेरे कोने में, आसमान में फूटते पटाखों के नीचे, हमने वो लकीर पार कर दी जिसे पार करने की इजाजत समाज नहीं देता। हमने एक दूसरे के अकेलेपन को बांट लिया। वो एक गलती थी, एक गुनाह था, लेकिन उस पल वो दुनिया का सबसे खूबसूरत सच लग रहा था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। रात का नशा उतर चुका था और हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपनी उस दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा था जिसने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने घर बुलाया था। मैं कांपते हुए बिस्तर से उठी। मुझे बस यहां से भागना था। मैं अपना सामान पैक करने लगी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। स्नेहा अंदर आई। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। मीरा, उठ गई तू? देख, आज दिवाली की सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो चहकती हुई बोली। मैं बुत बनकर उसे देखती रही। मैं मां बनने वाली हूं मीरा। मैंने अभी टेस्ट किया। आकाश पिता बनने वाले हैं।
वो खुशी से झूम रही थी। उसके शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मां? स्नेहा मां बनने वाली है? इसका मतलब आकाश और स्नेहा का रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक दौर था और मैंने उस दौर का फायदा उठाया था। तभी आकाश भी कमरे में आए। वो नजरें झुकाए हुए थे। वो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। स्नेहा ने दौड़कर आकाश को गले लगा लिया। आकाश, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। आकाश ने फीकी मुस्कान के साथ स्नेहा को गले लगाया, लेकिन उनकी नजरें मेरी नजरों से मिली। उन आंखों में शर्मिंदगी थी, पछतावा था और एक खामोश माफी थी। मुझे समझ आ गया कि मेरी जगह कहां है। मैं सिर्फ एक रात का सहारा थी, एक गलती थी जिसे अब भुला दिया जाएगा। स्नेहा, मुझे जाना होगा, मैंने अपना बैग उठाते हुए कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे घर जाना है। अरे, पर ऐसे अचानक? अभी तो खुशखबरी मिली है। स्नेहा ने रोका। नहीं, मुझे जाना ही होगा। मैं वहां एक पल भी और नहीं रुक सकती थी। मैं उस घर से ऐसे भागी जैसे किसी अपराध बोध से भाग रही हूं। रास्ते भर, ट्रेन में और फिर अपने खाली घर में आकर मैं सिर्फ रोती रही। उस दिवाली को आज 5 साल बीत गए हैं। स्नेहा का बेटा अब 4 साल का है। मैं फेसबुक पर उनकी तस्वीरें देखती हूं। वो एक खुशहाल परिवार हैं। आकाश एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति बन गए हैं। शायद उस एक रात की गलती ने उन्हें ये एहसास दिला दिया कि उनके लिए क्या जरूरी है। लेकिन मैं आज भी वही हूं, उसी स्कूल में, उसी खाली फ्लैट में। लेकिन अब मेरा अकेलापन और गहरा हो गया है, क्योंकि अब उस अकेलेपन में एक राज भी शामिल है। एक ऐसा राज जो मुझे अंदर ही अंदर खाता है। मैं अक्सर सोचती हूं, क्या वो रात प्यार थी या सिर्फ हवस, या फिर 2 अकेले लोगों की मजबूरी? जवाब चाहे जो भी हो, सजा सिर्फ मुझे मिली। मैंने अपनी दोस्त खो दी, अपना आत्मसम्मान खो दिया और हमेशा के लिए एक गुनाह का बोझ अपने दिल पर ले लिया। दोस्तों, कभी-कभी हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। पर याद रखिएगा, किसी दूसरे के महल की नींव हिलाकर हम अपना घर कभी नहीं बना सकते। अगर आपको मेरी ये दास्तान, मेरे दिल का ये बोझ महसूस हुआ हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। शायद आपकी हमदर्दी मेरे इस बोझ को थोड़ा हल्का कर सके। और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आकाश उतना ही दोषी था जितनी मैं, या उसकी गलती मुझसे कम थी? ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।